हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया है? तैयारी कैसी चल रही है? यस। तो आप लोग तैयारी करते रहिए। जितने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हमने बनाया है इसके पहले के पीडीएफ में स्टैटिस्टिक्स के, उन सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए स्टूडेंट्स। देखिए, आजकल जो है कंपटीशन इतना आगे हो चुका है। यदि आप अपनी पढ़ाई मेंटेन नहीं रखेंगे, अपडेट नहीं रखेंगे, तो फिर प्रॉब्लम तो आएगी ही। ठीक है। तो आज इस वीडियो में हम लोग जो है एक चैप्टर आपका है सरफेस एरिया एंड वैल्यूम। ठीक है, मेंसुरेशन का एक चैप्टर है सरफेस एरिया एंड वैल्यूम। आप कोन एंड सिलेंडर, राइट सर्कुलर सिलेंडर, तो इस पे कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन आज सॉल्व करते हैं। तो देखिए, आपका जो इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, सबसे पहले देखिए स्टूडेंट, आप जो है इसका जितने फार्मूला दिया गया है उन फार्मूला को आप अच्छे से लर्न कर लीजिए। ठीक है, जैसे सरफेस एरिया ऑफ द कोन, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड, ठीक है, और कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन, वॉल्यूम ऑफ द कोन, वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर। इस तरीके से जितना भी फार्मूला है आप सब फार्मूला अच्छे से याद कर लीजिए प्रॉपर वे में, तो क्वेश्चन जो है इजीली लग जाएगा। बट फार्मूला आपको याद होना चाहिए। सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात यही है इसमें कि फार्मूला अगर याद रहेगा तो आप कर लोगे। कॉन्सेप्ट बेस पर फार्मूला भी याद करिए, बहुत रटने की जरूरत नहीं है। ओके, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा क्या कह रहा है। इन दिस क्वेश्चन द नंबर ऑफ सरफेस ऑफ ए कोन हैज, नंबर ऑफ सरफेस, देखिए स्टूडेंट इसमें पूछ रखा है नंबर ऑफ सरफेस ऑफ ए कोन। ठीक है, एक कोन में नंबर ऑफ सरफेस कितने होते हैं, आप जरा उसको बताइए। एक कोन में नंबर ऑफ सरफेस कितने होते हैं, जरा आप ऑप्शन बताइए पहले। नंबर ऑफ कोन कितने होंगे किसी सरफेस में? सपोज कर ले रहे हैं ये हमारा कोन है। अब आप इसमें बताइए नंबर ऑफ सरफेस कितने होंगे। यस, ऑप्शन में है पहले में 1 2 3 4। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए, ये जो एक राइट सर्कुलर सरफेस है ना, ये राइट सर्कुलर सरफेस है। ठीक है, राइट सर्कुलर सरफेस का मतलब ये जो आपके ये कर्व सरफेस एरिया से रिलेटेड है, एक सरफेस तो ये हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा, सर्कुलर हो जाएगा। ये जो बेस पर बना है सर्कुलर बेस का एक हो जाएगा हमारा सरफेस। तो कुल मिलाकर के दो सरफेस आपको दिख रहा है, एक लेटरल वाला, एक कर्व दिख रहा है और दूसरा क्या दिख रहा है, सर्कुलर बेस दिख रहा है। ठीक है, तो कर्व और एक सर्कुलर बेस का, ये दोनों मिला करके केवल दो सरफेस है। दैट मीन्स ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड, चलिए इसका ऑप्शन बताइए। इन दिस क्वेश्चन द एरिया ऑफ द कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए कोन रेडियस 2r, इसमें रेडियस 2r दिया है, एंड द स्लैंट हाइट इज 1/2 ये दिया है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है? तो बताइए, जल्दी ट्राई करिए, देखिए इसका कौन सा आंसर सही आ सकता है। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन, तो देखिए सी एस से आप कोन क्या होता है, आपको इसका फार्मूला याद होना चाहिए। सी एस से आप कोन, सी एस से आप कोन इज इक्वल टू दी पाई आर एल, ये हमारा हो जाएगा सी एस से आप कोन हो जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ क्वेश्चन में क्या कह रखा है, इसका जो रेडियस है वो 2r के इक्वल है। मीन्स दैट पाई तो एज इट इज रहेगा, लेकिन r के प्लेस पर हम क्या रिप्लेस कर देंगे, 2r। ठीक है, 2r रिप्लेस कर देंगे। और जो हाइट इसकी है मीन्स स्लैंट हाइट l, उसके जगह पर क्या पुट कर देंगे, l/2। यहाँ स्लैंट हाइट दिया है l/2, इट मीन्स एट प्लेस l पुट l/2। ठीक है, तो यहाँ पर इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से 2 से 2 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, पाई आर एल। कुल मिला करके वही सेम आ जाएगा। दैट मीन्स ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो हमारा ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ओके, ऑप्शन ए इज करेक्ट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इन दिस क्वेश्चन द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन ऑफ रेडियस इज 2l एंड स्लैंट एंड हाइट इज 2l इज क्या होगा, बताइए। टीएस से आप कोन, देखिए टीएस से आप कोन में एक कर्व सरफेस एरिया होता है, टीएस से आप कोन में एक कर्व सरफेस एरिया होता है, और बेस एरिया को भी इंक्लूड कर लेते हैं तो टोटल सरफेस एरिया बन जाता है। तो इसका मतलब है, अगर मैं इसको अलग से आपको इसका बेसिक चीज बताऊं, तो ये कर्व सरफेस एरिया आप कोन, देखिए फार्मूला भी याद करने का तरीका आप समझिए। कर्व सरफेस एरिया इसका कितना होता है, पाई आर एल होता है, और इसका बेस एरिया कितना होता है जो सर्कुलर है, वो कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। मीन्स दैट जब टोटल हम निकालेंगे तो आ जाएगा पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, ये हमारा हो जाएगा। तो यहाँ हम कॉमन ले लेंगे पाई आर, तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, एल प्लस आर।
इसका मतलब ये हमारा हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन। इट मीन्स द TSA ऑफ कोन इज इक्वल टू द पाई आर विद इन ब्रैकेट L प्लस आर। ठीक, ये फार्मूला हो जाएगा। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। पाई तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन इसका रेडियस कितना है, r/2 है, तो यहाँ आप क्या पुट कर देंगे, r के प्लेस पर लिख देंगे r/2। ठीक है, और L कितना है 2L, L के प्लेस पर आप लिख देंगे 2L, L इज रिप्लेस्ड बाई 2L। ओके, प्लस R के प्लेस पर लिख देंगे r/2। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करिए। यहाँ देखिए स्टूडेंट, आप जो है ना ये 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, पाई आर ऐसे ही रहने दीजिए, पाई आर ऐसे ही रहने दीजिए। जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 से 2 कट जाएगा, तो L बचेगा प्लस, और जब 2 से अंदर देखिए 2 से जब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 2 से 2 कट जाएगा, और जब 2 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका r/4 आ जाएगा। ठीक है, कितना आएगा r/4। तो देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, पाई आर विद इन ब्रैकेट L प्लस r/4, इसमें कौन सा ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे बी सही हो जाएगा। ओके, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नाउ लेट अस गो क्वेश्चन नंबर 4। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 4। इन दिस क्वेश्चन a solid cylinder is melted and cast into a cone of same radius। इसका मतलब क्या है, एक सॉलिड सिलेंडर को पिघलाया गया। ठीक है, एक सॉलिड सिलेंडर को पिघलाया गया और उसको सेम रेडियस के कोन में जो है बना दिया गया, सेम रेडियस के कोन में उसको बनाया गया। फिर कह रहा है हाइट ऑफ द कोन एंड सिलेंडर आर इन द रेशियो। तो उसके में हाइट और कोन और सिलेंडर के हाइट में रेशियो पूछ रहा है कि दोनों के हाइट में क्या रेशियो होगा। ठीक है, कितना आ रहा है आपका ऑप्शन, देखिए ट्राई करिए, चेक करिए, देखिए आपके ऑप्शन इसमें कौन से सही आ रहे हैं, लगा के देखिए। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो सिलेंडर दिया है, ठीक है, तो सिलेंडर का वैल्यूम निकाल लेते हैं। तो वैल्यूम ऑफ सिलेंडर, कितना होगा आपका, इसको हम V1 से दे देते हैं। ठीक है, V1 से, V1 इज इक्वल टू दी पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, यहाँ पर देखिए दो शेप है, तो R1 और H1 दे दीजिए। पहला शेप का लिए R1 H1 क्योंकि ये सिलेंडर है। फिर अगला है वैल्यूम आप कौन का है। ठीक है, देखिए इसके मेथड को भी सीखिए। मान लीजिए अभी तो ऑब्जेक्टिव आप कर रहे हो, लेकिन एग्जाम में अगर ये डिस्क्रिप्टिव में आ गया तो आप लगाएंगे कैसे। ठीक है, तो इसके लिए भी थोड़ा सा मेथड लिखने का भी जान लीजिए। V2 इज इक्वल टू जी, अगला क्या है कौन, तो कौन का होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो इसको मान लेते हैं R2H2 है। ओके, नो डाउट R2H2 है। इन दिस क्वेश्चन से दैट V1 इक्वल टू V2, तो यहाँ दिया है V1 इज इक्वल टू दी V2। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्योंकि उसको पिघलाया गया ना, पिघला करके एक कोन के शेप में दिया गया, सिलेंडर को पिघला करके एक कोन का शेप दिया गया, जिसका मतलब दोनों का वैल्यूम क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि उतने ही मटेरियल से बनाया गया है। तो यहाँ यदि हम दोनों को सेम कर देंगे, दिस बिकम, V1 की वैल्यू रखेंगे पाई R1 स्क्वायर H1 इज इक्वल टू दी पाई R2 स्क्वायर H2। यहाँ से देखिए स्टूडेंट, पाई से पाई कट जाएगा, और क्वेश्चन में ये बोल रखा है हमारा R1 इज इक्वल टू दी R2 इज इक्वल टू दी R। दोनों का रेडियस क्या है, सेम है। तो जब दोनों का रेडियस सेम है, यहाँ पर जब दोनों का रेडियस सेम है तो हम R ही पुट करेंगे। R स्क्वायर H1 इज इक्वल टू दी 1/3 R स्क्वायर H2। तो यहाँ से आपका R1 भी कैंसिल आउट हो गया। ओके, तो H1/H2 कितना आ जाएगा, दिस मीन्स दैट H1/H2 दोनों के हाइट का जो रेशियो आएगा कितना आएगा 1:3। दिस बिकम, वी कैन राइट H1/H2 इज इक्वल टू दी 1:3। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। दोनों के हाइट का जो रेशियो होगा दोनों के शेप में, तो 1:3 होगा। ओके, तो ये भाई मेथड बता दिए। शॉर्टकट में आप बहुत जल्दी से लगा सकते हैं, 20 सेकंड में लगा सकते हैं, 30 सेकंड में कर सकते हैं, बट थोड़ा सा मेथड भी क्लियर रहे कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं, जिससे बेसिक चीज़ें भी समझ में आ जाए।
ओके, दिस मीन्स ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो हमारा ऑप्शन डी जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 5। चलिए बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है इफ द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ राइट सर्कुलर कोन। एक राइट सर्कुलर कोन है, सपोज करते हैं ये राइट सर्कुलर कोन है, ठीक है। राइट सर्कुलर कोन इज 3r। इसका रेडियस जो है भैया यहाँ पे कितना दिया है 3r। इसके रेडियस को हम कैपिटल आर मान लेते हैं, तो कैपिटल आर इक्वल टू कितना दिया है 3r, ठीक है। 3r के इक्वल हम मान लेते हैं। और हाइट जो है एंड इट्स हाइट इज इक्वल टू द रेडियस, और इसका हाइट किसके इक्वल है हमारा रेडियस के इक्वल है। तो इसका मतलब इसकी जो हाइट हम सपोज कर ले रहे हैं, मान लेते हैं इसकी हाइट h है, ठीक है। इसकी टोटल हाइट क्या है वो h है, और h ये भी किसके इक्वल है रेडियस के ही इक्वल है। तो अगर रेडियस के इक्वल है तो इसका मतलब ये भी r के इक्वल होगा, और r इक्वल टू कितना है यहाँ पे ये भी 3r हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब हमारा रेडियस और हाइट दोनों किसके इक्वल होगा 3r के इक्वल होगा, ठीक है। ये हमारा कॉन्सेप्ट है क्वेश्चन का, ये गिवन है। अब हम इसमें क्या निकालेंगे वैल्यूम ऑफ द कोन निकाल लेंगे। देयरफॉर द वैल्यूम ऑफ द कोन, वैल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू दी 1/3 पाई, हमने कैपिटल आर माना है 1/3 पाई आर स्क्वायर, एच यहाँ लिखेंगे कैपिटल एच, पुटिंग दी वैल्यू 1/3 पाई एच डी रहेगा। कैपिटल आर क्या है आपका 3r, 3r का होल स्क्वायर इंटू एच भी 3r है। इसको सॉल्व कर लो आप, 3 से 3 यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ कितना आ जाएगा 3 3 या 9 पाई, यहाँ आर स्क्वायर और आर मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 9 पाई आर क्यूब। देखिए कौन सा ऑप्शन सही दिख रहा है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका डी सही दिख रहा है। दैट मीन्स ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो हमारा ऑप्शन जो है वो डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को हम अच्छे से पहले पढ़ेंगे, उसमें क्या क्या दिया है उसको लिखेंगे, नोट करेंगे, उसके बाद फिर क्वेश्चन में जो पूछ रखा है उससे रिलेट करेंगे। ओके, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका है 6। तो आप लोग फटाफट एक दूसरे को बता दीजिए, लाइव क्लास चल रहा है, सब लोग ज्वाइन करें और अच्छे से तैयारी करें, ठीक है। इसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत मस्ट है, और ये जो एमसीक्यू आप लगा रहे हैं इसके बेस पर हमारा जो है 2 मार्क्स 3 मार्क्स के क्वेश्चन, और जो एनसीईआरटी बुक में है वो भी क्वेश्चन आपके प्रिपेयर होते रहेंगे, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप क्वेश्चन की नोट्स बनाइए, अच्छे से क्वेश्चन नोट करिए और लगाइए इसको, फार्मूला लर्न कर लीजिए, फार्मूला का एक चार्ट बना लीजिए छोटा सा, उसको अपने पास रखिए, और हमेशा जब खाली बैठिए तो उस फार्मूला को रिवाइज करते रहिए, ठीक है। क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो ऐसे भी फार्मूला याद हो जाएगा। क्वेश्चन प्रैक्टिस अगर आप कर रहे हैं तो फार्मूला उसमें यूज होगा, जब फार्मूला आप लगाएंगे तो फार्मूला आपका याद ही हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इन दिस क्वेश्चन इफ द वैल्यूम ऑफ द टू कोन, वैल्यूम ऑफ द टू कोन आर इन द रेशियो 1:4, ठीक है। दो कोन के वैल्यूम का जो रेशियो दिया है 1:4 दिया है। दियर डायमीटर ऑन इन द रेशियो 4:5, देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ दियर हाइट। इसके हाइट में रेशियो पूछ रखा है। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे जो डायमीटर दिया है, तो मान लेते हैं जो डायमीटर है, एक का D1 है, दूसरे का क्या है D2, ये कितना है 4:5 है। पहले मैं यहाँ पर कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूँ, ये हमारा दिया है। अब देखिए डायमीटर किसके इक्वल होता है, रेडियस का डबल होता है। यहाँ लिखेंगे 2r1 बाई, यहाँ लिखेंगे 2r2, तो यहाँ आएगा 4/5, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो जो डायमीटर में रेशियो होगा वही किसमें होगा रेडियस में भी हो जाएगा। तो हमारा रेडियस दोनों का आ गया, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है इसका। और देखिए यहाँ पे क्या दिया है, वैल्यूम दिया है। वैल्यूम ऑफ टू कोन मीन्स दैट V1/V2 इज इक्वल टू दिया है 1:4, ये दिया है। और ये किसका है वैल्यूम, कोन का है, दो कोन का है, इसमें से हमने एक कोन के वैल्यूम को माना है V1, दूसरे कोन के वैल्यूम को सब कुछ कर लिया है V2। ओके, तो आप फटाफट लगाइए, देखिए कौन सा ऑप्शन सही आ रहा है। तो V1 आप कोन, V1 वैल्यूम रखेंगे इसका, तो कोन का कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर TH। तो यहाँ 1 देंगे, यहाँ 1 दे देंगे, ठीक है, क्योंकि दो है तो 1 देना पड़ेगा। और सेकंड वाले को, पहले को R1 दे दीजिए H1, और दूसरे वाले को R2 H2 दे दीजिए। 1/3 पाई
R2 स्क्वायर H2 इज इक्वल टू दी 1/4। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में इसमें कितना आएगा, ये देखिए हमारा 1/3 पाई कैंसिल आउट हो गया। अब इसको हम लिख सकते हैं R1/R2 का होल स्क्वायर इंटू H1/H2 इज इक्वल टू दी 1/4। हमसे इसी का रेशियो पूछ रखा है, तो यहाँ पर आप वैल्यू रख दीजिए। जब यहाँ पर वैल्यू रखेंगे तो कितना आएगा 4/5, दिस बिकम 4/5, ये किसका है, होल स्क्वायर है। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे H1/H2 इज इक्वल टू दी कितना हो जाएगा 1/4। ठीक भैया, अब इसके बाद इसको आप सिंप्लीफाई कर लो, आपका आंसर आ जाएगा और ऑप्शन भी मैच कर जाएगा। ठीक, तो देखिए यहाँ आप लिखेंगे 16/25 इंटू H1/H2 इज इक्वल टू दी 1/4। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 25 यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई होकर न्यूमरेटर में हो जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई होगा, और 16 कहाँ आ जाएगा, नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा। दिस मीन्स दैट H1/H2 इज इक्वल टू दी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ कितना आएगा 25, और यहाँ आ जाएगा कितना 64। दिस मीन्स दैट द रेशियो ऑफ द हाइट इज 25 रेशियो 64। दैट मीन्स ऑप्शन डी इज करेक्ट। हमारा ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ओके, कॉन्सेप्ट क्लियर है, तुरंत कमेंट करिए यस सर, समझ में आ गया। ओके, यस, एनी प्रॉब्लम, नो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 7। if the height of the two cone are in the ratio 1/4। तो दो कोण का जो हाइट दिया है, तो यहाँ पहले लिख लेते हैं हाइट ऑफ फर्स्ट कोण, हाइट ऑफ सेकंड कोण, इन दोनों का जो रेशियो दिया गया है वो कितना है 1/4 है। ठीक है, 1/4। एंड रेडियाई ऑफ बेस आर इन द रेशियो इज 4/1। रेडियाई ऑफ बेस R1/R2, मतलब दोनों के बेस का रेडियस इसका कितना दिया है 4/1 दिया है। ठीक है, 4/1 दिया है। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है, देन द रेशियो ऑफ दियर वैल्यूम, इसके वैल्यूम का रेशियो क्या होगा, बताइए फटाफट, इसको आप सॉल्व करके बताइए। देखिए कितना रहा है, जल्दी बताइए, क्वेश्चन जल्दी सॉल्व करें। वैल्यूम, तो वैल्यूम निकाल लेंगे इसका V1/V2, वैल्यूम इसका कितना होता है V1 कौन का, यहाँ लिखेंगे कितना 1/3 पाई R1 स्क्वायर H1 बाई 1/3 पाई R2 स्क्वायर H2। ओके, इसको कैंसिल आउट कर दीजिए, दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में इसको हम लिख सकते हैं R1/R2 का होल स्क्वायर, आप भी लगाते रहो ना, तो हम इसमें देखिए एकदम स्टेप टू स्टेप आराम से लगा रहे हैं, जिससे सभी बच्चों को अच्छे से क्लियर हो जाए। और यदि आपको आ रहा है कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आप तुरंत करके देख लीजिए आपका ऑप्शन क्या आ रहा है, फिर हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, आप अपना आंसर मैच कर लीजिए, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल इससे बढ़ेगा। कॉन्फिडेंस लेवल आपका जो है वो बढ़ेगा, और जब कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है तो मैथ में इंटरेस्ट भी हमारा बढ़ता है। ठीक है, मैथ में इंटरेस्ट तो तभी बढ़ेगा जब आपके क्वेश्चन मैक्सिमम सही जाएंगे। ठीक, तो यहाँ पर देखिए दोनों का रेशियो कितना आएगा V1/V2 इज इक्वल टू दी R1/R2 कितना है 4/1 स्क्वायर है, तो कितना आ जाएगा 16/1 इंटू H1/H2 कितना है 1/4। इसको सॉल्व कर लेंगे, कैंसिल आउट करेंगे, कितना आ जाएगा 4, दैट मीन्स 4/1। देन वी कैन से द रेशियो ऑफ बोथ वैल्यूम इज इक्वल टू दी 4/1। देखिए कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, इस क्वेश्चन का भी ऑप्शन डी ही सही जा रहा है। इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन के ऑप्शन डी आ रहे हैं, नो डाउट। कभी कभी ऐसा लगता है ना कि जब 5-6 क्वेश्चन करिए, 4-5 क्वेश्चन करिए, इससे ज़्यादा के ऑप्शन सेम आने लगते हैं, तो ऐसा लगता है ना कि क्वेश्चन गलत है कि हम गलत हो रहे हैं। ठीक है, बट अपना कॉन्फिडेंस लेवल बनाए रहिए, ऑप्शन चाहे 2 क्वेश्चन के सेम जाए चाहे 10 क्वेश्चन के सेम जाए, नो प्रॉब्लम। आप अपने कॉन्सेप्ट के बेस पर
ठीक है, क्वेश्चन को लगाते रहिए, सब सही रहेगा। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा 4:1। ठीक, एनी डाउट? नो? यस? चलिए आगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, this is the question number 8. In this question, if the height and radius of the cone of the volume V, ठीक है, इच डबल आर डबल, इसका मतलब मेरा हाइट जो है वो पुराने वाले कोन से, मीन्स दैट और रेडियस एंड रेडियस बोथ आर डबल, हाइट भी डबल है और रेडियस भी इसका क्या है, डबल है। ठीक है, तो यदि डबल है तो इसमें क्वेश्चन पूछ रखा है देन द वॉल्यूम ऑफ द कोन, तो कोन का वॉल्यूम क्या होगा। तो पहले आप इसको ट्राई करें, देखें कौन सा ऑप्शन आता है, फिर हम बताएं। आप जल्दी ट्राई करिए, फटाफट जल्दी लगाइए, देखिए कितना आ रहा है, जल्दी लगाएं। यस, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो वॉल्यूम ऑफ द कोन, तो वॉल्यूम ऑफ द कोन पूछ रखा है, तो क्या आएगा यहाँ पे, मान लेते हैं स्टार्टिंग में वॉल्यूम जो है हमारा वह क्या है, v, तो v इक्वल टू होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ कोन। अब उसके बाद जो वैल्यूम हमारा है वो सेकंड का है, मान लेते हैं एक कोई और वैल्यूम है, उसके बाद उसमें जो भी चेंज हो रहा है ना भैया, देखिए ऐसे देखिए, आर हमारा रिप्लेस हो रहा है कितना, इसका डबल हो जा रहा है, इसका डबल हो जाएगा, और जो एच है वो भी हमारा कितना हो जाएगा, वो भी हमारा एच चेंज हो जा रहा है, हाइट भी चेंज हो रहा है, डबल आर हो रहा है, दोनों डबल हो जा रहा है। तो बट एक मिनट, यहाँ पर एच रहेगा तो यहाँ एच रहेगा, तो ये भी डबल हो गया, एच टू एच में कन्वर्ट हो गया, आर भी टू आर में कन्वर्ट हो गया। तो पहले वाले को हम मान लेते हैं वी, और दूसरे को यहाँ मान लेते हैं, यहाँ जब वैल्यू रखे देंगे तो कितना आ जाएगा, 1/3 पाई, 1/3 पाई। ठीक है, आफ्टर चेंजिंग, चेंज होने के बाद क्या आएगा, आर के प्लेस पर हम कितना रख देंगे, 2r, आर के प्लेस पर 2r रख देंगे, और यहाँ एच के प्लेस पर रख देंगे कितना, 2h रख देंगे, 2h। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लीजिए, देखिए कितना आ रहा है। तो जो नया वाला आ रहा है चेंज होने के बाद वो कितना आएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं ना, 2 2 जा 4, और ये स्क्वायर है तो कितना आ जाएगा, 8 इंटू 8, 8r स्क्वायर एच, ये आ जाएगा। इसको हम ऐसे लिख दें, 8 को अलग कर दें और यहाँ लिखें 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इसको ऐसे लिख दें, कोई प्रॉब्लम? नो? यस, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, ठीक। तो देखिए यहाँ पे 1/3 पाई, 1/3 पाई आर स्क्वायर को हमने बाहर कर दिया, 8 को बाहर कर दिया। अब देखिए किसके इक्वल है, जरा आप बताओ ये किसके इक्वल है। ये देखिए जो स्टार्टिंग में वॉल्यूम था उसके इक्वल आ गया, इसका मतलब चेंज होने के बाद ये कितना टाइम्स हो गया, 8 टाइम्स हो गया, इसका वॉल्यूम हो गया 8 टाइम्स। ठीक है, तो V1 इज इक्वल टू दी आ गया मेरा आफ्टर चेंजिंग 8V, तो 8 टाइम्स होगा, दैट मीन्स ऑप्शन डी इज करेक्ट। देखिए इसका भी ऑप्शन हमारा डी ही जा रहा है सही, कोई दिक्कत नहीं है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन सेम जा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसके भी ऑप्शन डी ही आएंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट तो आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे जो चेंज हुआ है हमारा, हमने पुट कर दिया इजिली यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पर ये वैल्यू ला के पुट कर दिया। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 9, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 कैसे लगेगा, द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर एंड राइट सर्कुलर कोन आर इन द सेम बेस एंड हाइट। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर एंड राइट सर्कुलर कोन, दो शेप दिया है, एक सिलेंडर दिया है, एक आपका क्या दिया है, कोन दिया है। तो सिलेंडर ये देखिए, थोड़ा सा हम हिंट दे रहे हैं, आप लगा के ऑप्शन बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही जा रहा है, और एक कोन है ये। ठीक है, इसमें क्या कह रखा है, रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर एंड राइट सर्कुलर कोन ऑफ द सेम बेस, जिसका बेस सेम है, एंड सेम हाइट, हाइट भी सेम है, बेस भी सेम है, हाइट भी सेम है। यदि बेस और हाइट सेम है तो दोनों को हम एच कंसीडर कर ले रहे हैं, इसका हाइट एच कंसीडर कर ले रहे हैं, ये भी हाइट एच है, और इसका बेस सेम है तो इसका भी रेडियस वही होगा, इसका भी रेडियस वही होगा, इसका भी रेडियस होगा सेम, इसका भी रेडियस सेम होगा।
ये भी रेडियस सेम होगा, ये भी सेम होगा। ठीक है, अब बताइए क्या आएगा आंसर। बहुत इजी है, आ गया होगा। इसका आंसर आ गया। इसका आंसर आया, तो यहाँ लिखेंगे V, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। शॉर्टकट में यहाँ लिख रहे हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर अपॉन वॉल्यूम ऑफ कोन, ठीक है, इज इक्वल टू दी। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर तो आपको याद होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होता है, वॉल्यूम ऑफ दी सिलेंडर कितना होगा, जल्दी बताइए। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, इस सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है आपने याद किया है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक। और इसका जो आपने याद किया है, इसका वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। अब इस वैल्यू को आप यहाँ पुट कर दीजिए, तो यहाँ रखेंगे सिलेंडर है, तो कितना आएगा पाई आर स्क्वायर एच अपॉन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, आप सिंप्लीफाई इसको कर लो, तो ये क्वांटिटी पूरी हमारी जो है सेम है, ये क्वांटिटी पूरी कट जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ है 1/1/3 है, डैट मीन्स यहाँ पर आ जाएगा दोनों के वॉल्यूम का रेशियो, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर अपॉन वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर रेशियो वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू दिया जाएगा आपका 3:1, ठीक है। ये ऊपर आ जाएगा मल्टीप्लाई होके, ठीक है, अपान के नीचे अपान है तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, यदि अपान के नीचे भी अपान हो तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, दैट मीन्स आ जाएगा 3:1, 3/1 मीन्स 3:1। इसमें देखिए कौन सा ऑप्शन सही आ रहा है, कौन सा ऑप्शन सही आ रहा है, बी, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक, ऑप्शन बी इज करेक्ट, यस। एनी डाउट, कमेंट करिए, तुरंत बताइए, कॉन्सेप्ट क्लियर है, यस। लेट अस गो नेक्स्ट क्वेश्चन, see the next question, क्वेश्चन नंबर 10, ये क्वेश्चन नंबर 10 है। चलिए इसका ऑप्शन बताइए, इसको पढ़िए आप अच्छे से। इन दिस क्वेश्चन राइट सर्कुलर सिलेंडर एंड राइट सर्कुलर कोन, यहाँ पर भी देखिए दो शेप है, एक सिलेंडर एक कोन है, हैव द सेम रेडियस, रेडियस सेम है, एंड द सेम वैल्यूम, वैल्यूम भी सेम है, ठीक, मतलब वैल्यूम V1/V2 दोनों का सेम है। इसका मतलब रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर हमसे पूछ रखा है टू द दैट ऑफ द कोन, ठीक है। हाइट का रेशियो पूछ रहा है, कोन के हाइट का रेशियो पूछ रहा है, कोन के हाइट का रेशियो पूछ रहा है। तो आप ट्राई करिए, देखिए क्या आता है, पहले बताइए इसको, बताइए फटाफट। बताइए जल्दी बताइए, सबके ऑप्शन अलग लगा रहे हैं, ऑप्शन अलग लगा रहे हैं क्यों। देखिए राइट सर्कुलर सिलेंडर एंड राइट सर्कुलर कोन हैव द सेम रेडियस, तो रेडियस सेम है, ठीक है। यदि रेडियस सेम है, ठीक है, तो हम यहाँ पर इसका रिलेशन बना लेते हैं, तो यहाँ लिखेंगे V ऑफ वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर शॉर्टकट में है सिलेंडर, और वॉल्यूम ऑफ कोन, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन, तो यहाँ पर कितना है आपका आ जाएगा 1 बाई वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच अपान 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। ये बट इसमें क्वेश्चन में दिया है ये सेम है, ये देखिए ये सेम है, तो यहाँ पर हम जो है इन दोनों को सेम कर देंगे, यहाँ पर ऐसे लिखेंगे, ये हमारा सिलेंडर का वॉल्यूम हो गया, ये कोन का वॉल्यूम हो गया, तो यहाँ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दोनों हमारा क्या है, सेम है। यदि दोनों सेम है तो दोनों को हम इक्वल कर देंगे, तो पाई आर स्क्वायर यहाँ लिखेंगे H1, और रेडियस सेम है, ठीक है, रेडियस को हम सेम करेंगे, अगर रेडियस सेम करेंगे तो आर आर ही रहने दीजिए, या तो आप सपोज कर लीजिए R1 R2 को आर के इक्वल कर दीजिए, अदरवाइज आर ही रहने दीजिए, नो प्रॉब्लम, भाई आर है ना आपका,
तो R1 R2 या तो दोनों को मानिए, फिर R1 और R2 की जगह पर R पुट करिए, ओके, अदरवाइज R ही में चलने दीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ आ जाएगा इज इक्वल टू दी 1/3 पाई आर स्क्वायर H2, ये आ जाएगा, ठीक है। पाई आर स्क्वायर यहाँ से काट डालो, पाई आर स्क्वायर बोथ आर कैंसिल आउट, देन दिस बिकम H1 इक्वल टू 1/3 H2। तो हमसे क्वेश्चन में ही पूछ रखा था ना, द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर ऑफ द कोन, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा सिलेंडर का H1 है और कोन का क्या H2 है, ठीक है। यहाँ H1 और H2 सपोज कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, इसको H1 और H2 सपोज करना पड़ेगा। और R मेरा यहाँ पर क्या है, सेम ही है, R हमारा यहाँ पे तो सेम ही है, इसलिए इसको एज इट इज रहने दीजिए, एज इट इज रहने दीजिए, और इसको H1 और H2 में आप चेंज कर लीजिए, ठीक है। H1 और H2 में इसको चेंज कर लीजिए, यहाँ हमने नहीं लिखा था, ठीक है, बट यहाँ लिखा था, तो यहाँ पर कितना आ गया H1 रेशियो H2, अपान में लाएंगे तो रेशियो यहाँ बन जाएगा H1 रेशियो H2 इज इक्वल टू दी आ जाएगा 1/3। इसमें देखिए कौन सा ऑप्शन हमारा सही जा रहा है, ऑप्शन कौन सा सही जा रहा है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। देखिए क्वेश्चन तो बहुत इजी है, बट थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट उसका समझना है, इसमें दिया क्या है, कैसे क्या करना है, इसको किस में चेंज करना है, क्या इक्वल दिया है, ये सब हमको समझना पड़ता है, ठीक है। जितने अच्छे से आप समझेंगे उतने जल्दी क्वेश्चन लगेंगे, ओके। इसलिए प्रैक्टिस तो मस्ट होता है ना भैया, प्रैक्टिस मस्ट है, अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो मैथ नहीं आएगी, जब मैथ आएगी नहीं तो मैथ से एलर्जी होगी, क्योंकि इंटरेस्ट नहीं बनेगा। और जब प्रैक्टिस आप करेंगे तो ऑटोमेटिक धीरे धीरे मैथ तो ईजी होती जाएगी। मैथ का तो ही कॉन्सेप्ट है ना, मैथ को जितना आप रिवाइज प्रैक्टिस करोगे मैथ उतना ज़्यादा स्ट्रांग होगा, बेसिक कॉन्सेप्ट भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ओके। तो इसमें ऑप्शन डी करेक्ट है हमारा, 1/3, ठीक। तो बस अब आज यहीं तक, आज हम यहीं तक आपको बताएंगे फ्रॉम क्वेश्चन 1 to 10। ये आप 10 क्वेश्चन आप अच्छे से नोट्स बना लीजिए, तैयार कर लीजिए, एक दूसरे को भी शेयर कर दीजिए, ठीक है, इससे सबकी तैयारी अच्छी हो जाए। इसी टाइप से कल फिर जो है हम कुछ क्वेश्चन इसके आगे के आपको इसमें बताएंगे, सॉल्व कराएंगे, आप अपने राइट टाइम पर। आपका क्लास मॉर्निंग में एक्सेप्ट संडे जो है आपका इसी सेम टाइम मीन्स 7 AM पे चलेगा, रेगुलर 7 AM पर रेगुलर चलेगा। किसी कारणवश मान लीजिए किसी दिन कोई प्रॉब्लम है तो वो स्किप हो जाएगा, बट अगले दिन तो जरूर फिर चलेगा, इसलिए आप टाइमली जो है क्लास अटेंड करिए और अपनी प्रिपरेशन करिए, ओके। वेरी वेरी थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, बेस्ट ऑफ लक, ओके, बाय, यस दैट्स ऑल।